कृष्ण चरित्र। दरवाजे पर ही सदा चिरंजीव ब्रजराय, बाबा के भी वास्ते भिक्षा कुछ मिल जाए। दासी भेजी द्वार पर जसुदा ने तत्काल, अभी तलक रह गया क्या कोई कंगाल। दासी ने देखा द्वारे पर है खड़ा एक अवघड़ बाबा, भस्मी वाला डमरू वाला खप्पड़ वाला पकड़ बाबा। लट बिखरा है पिंडलियों तलक, गंभीर त्रिशूल हाथ में है। रुद्राक्ष कंठ में शोभित है, प्यारा नादिया साथ में है। दासी कुछ घबरा उठी देख वेश विकराल, फिर धीरज धर कर कहा क्या कह चाहिए दयाल। बाबा बोले वास्ता क्या तुमसे, तुम जाओ, जिसने भेजा है तुम्हें उसको यहाँ पठाओ। दासी ने चिढ़कर कहा भवों को मटकाए, नंदरानी को क्या पड़ी जो द्वारे पर आए। बाबा कुछ गंभीर हो बोल पड़े तत्काल, इस भिक्षुक का करेंगे पूरा वही सवाल। उनका जब यह हुक्म है मन मांगो सब पाए, तो हम यह मांगते वही यहाँ पर आए। अब दासी लाचार थी चली फुलाकर गाल, कहा यशोदा मात से जाकर सारा हाल। ब्रजरानी एक विकट बाबा, द्वारे पर आन बिराजा है। इस तरह बोलता है मानो दुनिया का वह ही राजा है। घर गृहस्थियों का भिख मांगे, नाकों में दम कर देते हैं। भिक्षा क्यों कहो धर्म कर है, जो धरना दे कर देते हैं। यह बीमारी खो देने की है, किसी जगह मालूम नहीं। ऐसों के लिए राज में भी बनता कोई कानून नहीं। मैं उससे बात नहीं करती, मुझको फटकार बताता है। तुम गृह स्वामिनी गृह लक्ष्मी हो, इस कारण तुम्हें बुलाता है। चल हट यह कह कर चली द्वारे को वह मात, तू क्या जाने ना समझ अतिथि धर्म की बात। बाबा से कहा हुई पूरी यह लो याचना तुम्हारी है। अपने लाला के मंगल हित द्वारे आई मातारी है। हाँ हाँ मैंने यह ठानी है, मुँह मांगा दूंगी याचक को। संतुष्ट हृदय से भिक्षुक दल आशीर्वाद दे बालक को। पुलक उठा बाबा कह याचक हुआ निहाल, यह उबारता है तभी पाया ऐसा लाल। जो चरण द्वार तक आए हैं उनकी रज मुझसे बढ़कर है। ब्रज रज का मान बढ़ाएगी, यह गौरव इसके भीतर है। मैया भोजन चाहिए नहीं, धन की भी नहीं कांक्षा है। बालक का दर्शन करने की बूढ़ी आँखों की इच्छा है। अच्छा उसको ही यहाँ लाती हूँ अब हाल। यह कह माँ घर में गई फिर आई तत्काल। वह नीलाम्बुज के सदृश सुंदर श्याम शरीर, बाल रूप में आ गया जब बाबा के तीर। नाच उठा बाबा तभी छेड़ी अपनी तान, भोली मार समझी नहीं यह वह वाणी वह गान। बाबा का पूरा हुआ जब इस तरह सवाल, लाला को लेकर चली घर में माँ तत्काल। किंतु करे यह क्या हुआ, लाला हुआ उदास। दासी क्या रहता नहीं माता तक के पास,
ऐसा रोया चुप नहीं होता किसी प्रकार, दूध आँख से वह बचला हो आंसू की धार। घबरा कर कहा जसोदा ने, वह कहाँ गया जोगी बाबा, कर गया है मेरे लाला पर कुछ टोना सा जोगी बाबा। अच्छा यह होम किया मैंने, अपना हाथ जला लाई, लाला को द्वारे ले जाकर मैं ही यह रोग लगा लाई। मन ही मन मुस्का पड़ा वह गोदी का लाल, तुमको क्या मालूम माँ दो हृदयों का हाल। वह जोगी वह बूढ़ा बाबा मेरा अति प्रिय अभिन्न जन है, मैं तन हूँ तो वह आत्मा है, मैं आत्मा हूँ तो वह तन है। उसके इस सम्मिलन का बदला मैं अभी चुकाऊंगा, तब उसने मुझे बुलाया था, अब मैं उसको बुलवाऊंगा। वही हुई जो बात थी लगी न उसमें देर, बाबा को कुछ दूर से लाई दासी देर। हंसा ठठाका मार के वह योगी अवधूत, भूल गया था मैं इसे देना जरा भभूत। चिंता की बात नहीं है माँ मैं इसे ठीक कर जाऊंगा, मैंने ही अगर रुलाया है तो मैं ही इसे छुपाऊंगा। मुँह इसका मेरी ओर करो, क्यों छुपा रही हो आंचल में, अपनी इस बड़ी जटाओं से सब रोग झाड़ता हूँ पल में। मतलब यह था तुम बड़े मैं छोटा हूँ नाथ, पर सबके आगे तुम्हें कैसे नाऊं माथ। इसीलिए इस समय है यही उचित उपाय, मेरे मस्तक की जटा उन चरणों तक जाए। यह दो अनन्य आत्माओं की लीला थी जो हो गई वहाँ, लेखक क्या लिखे और ज़्यादा जब उसकी मति खो गई वहाँ। माया में जो भर माया है उस माया को क्या वह समझे, कोई यह भाव नहीं समझाया, वह समझे या वह समझे। बालक अच्छा हो गया रहा न किंचित क्लेश, बाबा फौरन चल दिए कहकर जय हृदयेश। उधर नंद के सामने था आनंद महान, नाच रहे थे देवगढ़ गा गा कर प्रिय गान। पहुँचा बाबा वहीं पर पुलक प्रफुल्लित गात, कही सभी साथियों से इन दर्शन की बात। बोलिए महादेव की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय। राधे राधे।